हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसी चल रही है सब लोगों की तैयारी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन तरीके से आप सब लोग काम कर रहे हैं। हम लोग स्टडी कर रहे थे हमारा टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें अब तक हमने जो है जनवरी, फरवरी एंड मार्च का करंट अफेयर जो है टू द पॉइंट डिस्कशन किया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्रैल 2024 का करंट अफेयर। अप्रैल से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट पैरामीटर होंगे हम लोग बहुत ही जो है शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं अप्रैल 2024 की कहानी। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसमें हाईएस्ट या टॉप रैंक पे किस कंट्री को रखा गया है, और यहाँ पे हमारा आंसर होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबली जो है यही कंट्री जो है इसमें टॉप रैंक पे रहता है। मानव विकास सूचकांक की जो रैंकिंग है इसमें हाईएस्ट रैंक पे कौन देखने को मिलता है? जनरली स्विट्जरलैंड ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग ने किस प्रतिष्ठित पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? और ये है शीतल देवी। इलेक्शन के लिए जो आइकन घोषित किया है वो है शीतल देवी को, और ये क्या है? ये दिव्यांग है। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है वो बनता है भारत सरकार ने हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया था? ये कब चलाया था? ये इतना इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट नहीं है, जबकि इसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। तो ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो किनके लिए चलाया गया था? जो हैती में लोग फंसे हुए थे। हैती एक देश का नाम है। हैती जहां पे लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया वो है ऑपरेशन इंद्रावती। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं। नेक्स्ट, जो हमारी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये कौन सी लोकसभा का चुनाव हो रहा है? 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तो टोटल हमसे पूछा जा सकता है कि ये टोटल कितने चरणों में चुनाव हो रहा है? तो ये 7 चरणों में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार जो है 2023 के लिए किसे दिए जाना है? और ये है मिशेल टेलाग्रांडे। मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि आपको नाम याद रखना है। मैथमेटिक्स का जहां भी जो है जिक्र आए तो ये टेलाग्रांडे आपको टिक करके आना है। और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में सबसे बेस्ट अवार्ड जो नोबेल पुरस्कार जाना जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, वो एबेल पुरस्कार है। और इसको क्या बोला, किनको दिया गया है? मिशेल टेलाग्रांडे को दिया गया है। नेक्स्ट, सबसे जो वास्तुकार के क्षेत्र में जो बेस्ट प्राइज दिया जाता है इसको बोला जाता है प्रित्जकर पुरस्कार। और ये किनको दिया गया है? ये दिया गया है यामामोटो को। 2 अवार्ड आपको याद रखने ही होंगे। एक तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार टेलाग्रांडे को, और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में यामामोटो को दिया गया प्रित्जकर पुरस्कार, जो कि कहाँ के हैं? जापान के। तो ये 2 पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस स्लाइड में। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। पूरा नाम याद नहीं रहता, आप केवल यामामोटो एंड इस तरीके से जो है चीजें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट बनता है, प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व गोरैया दिवस को 2024 के लिए थीम क्या थी? तो यहाँ पे हमारी थीम थी स्पैरो गिव देम ए ट्वीट चांस। यहाँ पे जो ये डे कब मनाया जाता है, स्पैरो डे, ये मनाया जाता है 20 मार्च। ये डेट भी आपको एग्जैक्ट याद रखनी है, डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। जैसे ओजोन डे कब मनाया जाता है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ये इतनी बार दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारी एसएससी जेई की प्रीलिम्स में कि जिसकी हद नहीं है। जो है हमारा वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, और जो हमारा ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, 16 सितंबर को। नेक्स्ट, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पे शुरू की गई? और यह है कोलकाता में। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड वाशिंगटन में प्रदान किया गया? और यह है हमारा इसरो। इसरो को बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। मैंने ईच एंड एवरी मंथ में एक अवार्ड जो है इसरो से रिलेटेड डिस्कशन किया है, वो आपको याद रख के जाना है। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? इसरो को जो है मून मिशन के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था? क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो आप रिवीजन ठीक तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष एजेंसी को
किस अंतरिक्ष एजेंसी को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड दिया गया, और ये दिया गया इसरो को। नेक्स्ट, भारत में तेंदुओं की स्थिति जो है 2022 के अनुसार तेंदुओं की संख्या 2018 से 8% बढ़कर 2022 में कितनी हो गई, ये है 13,874, 13,874। आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और पूछा जा सकता है कि टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है। टाइगर की पॉपुलेशन भी आपको पता होनी चाहिए, 3,682 2022 के अकॉर्डिंग। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, ये सारी कहानी हमने जो है डिस्कशन करी है ऑलरेडी। नेक्स्ट, भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट जो है अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, और ये है राजस्थान का रामगढ़ क्रेटर, जिसको क्या डिक्लेयर किया गया है, फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट जो है इंडिया की, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में रामगढ़ क्रेटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मध्य अमेरिका का सबसे साउदर्न राष्ट्र जो है दक्षिणतम राष्ट्र पनामा का अंतर्राष्ट्रीय सोर्स गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य बन गया है। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि जो माल्टा जो देश है वो 119वां सदस्य बना है, जबकि 97वां जो मेंबर है इन्होंने क्या किया है, अनुमोदन किया है, रेटिफाई किया है। रेटिफाई करना और मेंबर बनना दो अलग अलग पैरामीटर हैं। रेटिफाई लेटेस्ट किसने किया है, पनामा ने किया है, और ये 97वां कंट्री है। जबकि जो है मेंबर कौन बना है, ये माल्टा बना है, और ये 119वां मेंबर बना है। तो दो अलग अलग पैरामीटर आपको याद रखने हैं। रेटिफाई किसने किया है, पनामा ने, और माल्टा ने क्या किया है, लेटेस्ट ज्वाइन किया है। तो ये दोनों पैरामीटर आपको याद रखने होंगे। इस तरीके की क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है, किस पश्चिमी अफ्रीकी देश की संसद ने LGBTQ जो ग्रुप होते हैं, LGBTQ कैटेगरी के जो पर्सन होते हैं, उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाला विवादास्पद बिल जो है पास किया है। ये डेट हमें याद नहीं करनी, हमें केवल ये पता होना चाहिए कि इन कम्युनिटी के लोगों के जो राइट्स हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए एक बिल लाया गया, और ये बिल किस कंट्री में लाया गया, अफ्रीकन कंट्री है घाना। तो आप याद रख पाएंगे घाना, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा देश जो है 4 मार्च 2024 को, ये डेट फिर याद नहीं रखनी है, जहां भी डेट का क्वेश्चन आएगा वो मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि आपको ये डेट एग्जैक्ट याद रखनी होगी। कौन सा देश एक विधेयक पारित कर गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बना है, और ये है फ्रांस। आपको रिकॉल करना चाहिए कि जो इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज है उनमें समलैंगिक विवाह को जो है पहली बार यहाँ पे किसने अनुमति दी विधिक तौर पे, और ये कौन सा देश है, ये आपको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये मैंने जनवरी के करंट अफेयर में डिस्कशन किया था। तो सबसे पहला जो ऐसा कंट्री है जिन्होंने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान करा है, तो ये है हमारा फ्रांस। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने किया देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन, जो कि कोलकाता से हावड़ा के मध्य जो है यहाँ पे चलाई गई है। ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चलाई गई, और ये चलाई गई कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली जो है दुनिया में सबसे प्रदूषित कैपिटल है, सबसे पोल्यूटेड कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, पोल्यूटेड सिटी की बात नहीं कर रहा। विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है सबसे पोल्यूटेड कैपिटल कौन है, हमारी न्यू दिल्ली है। सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहरों के मामले में बिहार का बेगूसराय जो है वो सबसे प्रदूषित शहर है, ये भी हमें याद रखना है। अगर सिटी की बात आए तो ये हमारा बिहार का बेगूसराय है, जबकि कैपिटल की बात आए तो ये हमारी इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। यहाँ पे स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्थान जो है IAQ एयर द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उनके अकॉर्डिंग ही डेटास है, ठीक है। नेक्स्ट, एक आश्रम जो है उसकी स्थापना की गई है, यह है कोचरब आश्रम, और इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया है गुजरात के साबरमती आश्रम में। तो ये नाम आपको याद रखना होगा, और ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया इसका, कोचरब आश्रम गुजरात के साबरमती आश्रम में। सेला टनल, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि सेला टनल जो है वो कहाँ पे है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है।
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये किन्होंने बनाई है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है? ये बीआरओ ने बनाई है और दुनिया की सबसे इतनी ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग है। कितनी हाइट पे स्थित है? 13,000 पे, और सबसे लंबी है इस हाइट पर है। तो बीआरओ द्वारा बनाई गई एक टनल है जिसका नाम है सेला टनल, और ये कहाँ पे? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्बू पदम दार्चा जो है ये लद्दाख में स्थित रोड प्रोजेक्ट है। ये भी आपको नाम याद रखना है क्योंकि काफी न्यूज में रहा था, और जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाले प्रोजेक्ट हैं ये हमारी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो निम्बू पदमा दार्चा जो है वो कहाँ पे है? लद्दाख में। सेला टनल कहाँ पे है? ये जो है ये है हमारी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। मोबाइल फोन का उत्पादन कर भारत में मोबाइल उत्पादन के मामले में विश्व में कौन से पोजीशन पे पहुंच गया है? तो ये सेकंड पोजीशन पे जो है मोबाइल के प्रोडक्शन में हमारा कंट्री पहुंच चुका है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के किस टाइगर रिजर्व को कोर एरिया में सफारी पर रोक लगा दी है? और ये है हमारा जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितने हैं? 55। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? और हमारी टाइगर की पॉपुलेशन क्या है? 3682। इस तरीके की टाइगर से रिलेटेड एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक जो है प्रोजेक्ट कौन लॉन्च करेगा? स्काई रूट ने लॉन्च करने की प्लान बनाया है। स्काई रूट ने वर्ष 2024 के अंत तक एक उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। अब ये सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्काई रूट है क्या। स्काई रूट जो है एक एरोस्पेस से रिलेटेड एक स्टार्टअप है जो किन्होंने बनाया है? ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक पवन कुमार चांदना एंड नागा भारत ने बनाया है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 2018 में हुई। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो बनता है ये बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है हैदराबाद में। स्काई रूट इंडिया का प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो कि किन्होंने स्टार्ट कराया? पवन कुमार चांद्रा एंड नागा भरत ने 2018 में, और ये है हैदराबाद में। और 2024 के अंत तक क्या करेंगे? ये एक उपग्रह को लॉन्च करने की इनकी योजना है। ठीक है। नेक्स्ट, और कौन कौन से पैरामीटर हमसे पूछे जा सकते हैं? नासा से रिलेटेड किस मिशन में बृहस्पति के चांद यूरोपा पर टैलेंटम धातु की पट्टिका पर उत्कीर्ण हिंदी सहित 103 भाषाओं में संदेश भेजेगा? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा ये बनेगा यूरोपा क्लिपर मिशन। ठीक है। यूएई की वह मैकेनिकल इंजीनियर जो नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षित होने वाली पहली अरब महिला बन गई है, और ये है अल मात्रोसी। मैंने फरवरी के करंट अफेयर में एक पॉइंट डिस्कशन किया था कि ऐसी कौन सी इंडियन वुमेन्स हैं जो नासा के मंगल मिशन को जो है कंट्रोल करने में उनकी भूमिका है, तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे यूएई की मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, तो ये है अल मात्रोसी। इससे और कौन कौन से फैक्टर है? अमूल जो है वो अमेरिका में जो है फ्रेश मिल्क को लॉन्च करने की योजना बना रहा है, अमूल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने जो है दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का जो है आधारशिला रखी है, और ये दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो है कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखें, जो नॉर्थ ईस्ट के जो प्रोजेक्ट हैं वहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट रहती है। ठीक है। असम के जोरहाट में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट पैरामीटर आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है कि आसाम के जोरहाट में जो है अहोम सेनापति थे कौन? लचित बोरफुकन। इनकी 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है कि लचित बोरफुकन किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र से, आसाम के एरिया से संबंधित है, और इनकी मूर्ति बनाई गई है लचित बोरफुकन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन का उद्घाटन किया गया है। विश्व का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफ टॉप और फ्लोटिंग सोलर प्लांट वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यहाँ पे लगाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बनता है कि गेवरा खदान जो है वो कहाँ पे है और ये किससे रिलेटेड है? गेवरा खदान जो है ये कोयले की खदान है। किसकी खदान है? कोल खदान है। और ये वर्तमान में देश की सबसे बड़ी कोयले की खान है, और ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है।
गेवरा खदान। अब ये क्या होगा, ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट जो है माइन बनने वाली है गेवरा खदान, जो कि अभी छत्तीसगढ़ में है और ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट है। कुछ ही टाइम में ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट माइन बन जाएगी। नेक्स्ट सिंदरी उर्वरक प्लांट जो है ये है झारखंड में है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे से पूछा जा सकता है कि T+0 सेटलमेंट क्या है। T+0 सेटलमेंट जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है। टी से मेरा मतलब है टाइम। T+0 सेटलमेंट का मतलब होता है कि जिस दिन आपने शेयर किसी दूसरे को जो है ट्रांसफर करे हैं, सेम डे T+0 उसी दिन आपको जो है अपना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, तो ये होता है T+0 का कॉन्सेप्ट जो किन्होंने लागू किया है, सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सारी कहानी किससे रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। नेक्स्ट गोपालपुर पोर्ट किस राज्य में स्थित है, जिसमें 95% जिम्मेदारी जो है अडानी पोर्ट्स को दी गई है और ये ओडिशा में स्थित है। इस टाइप के जो वेरी न्यूज में रहने वाले क्वेश्चन हैं ये आपको फ्रिक्वेंटली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। गोपालपुर पोर्ट कहाँ पे है, ओडिशा में। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भूटान में जो है इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। याद करने की कोशिश करें, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको देने की घोषणा हुई है, ये है शशि थरूर। इटली का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको देने की घोषणा हुई है, क्या चीजों को आप लिंक कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन जो चलाया गया वो है इंद्रावती, जिसकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर जो है उसकी बात भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट जो है मैंने क्यों बार बार डिस्कशन करने की कोशिश करी, जिससे कि आपको याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से बनेगा। गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो एबल पुरस्कार वो दिया जाता है, ये टेला ग्रांडे को दिया गया है। और जो प्रित्जकर अवार्ड है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, ये यामामोटो को दिया गया, और यामामोटो कहाँ के हैं, ये जापान के हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है, अगर रह पाए तो, चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिक्सजोवा जो है बनी मिस वर्ल्ड जो है 2023 की मिस वर्ल्ड बनी है चेक गणराज्य की। और कौन कौन से पैरामीटर है जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसको FIH बोला जाता है, किन्हें FIH एथलीट समिति की सह अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है, ये है हमारी PR श्रीजेश। और ये कहाँ की गोलकीपर है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की गोलकीपर है PR श्रीजेश। ठीक है। इनके अलावा चिल्ली की कैमिला केरम को भी जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, चिल्ली की कैमिला केरम। चिल्ली की कैमिला केरम अगर आपको नहीं याद रहता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इंडियंस की PR श्रीजेश आपको पता होना चाहिए, जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर है। नेक्स्ट है सुमन कुमारी, जिसको BSF की पहली महिला स्नाइपर को जो है अपॉइंट किया गया है। पहली महिला BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है, सुमन कुमारी। नेक्स्ट कुछ बुक्स हैं जिनके ऑथर आपको याद रखने हैं। मैं हर मंथ में कुछ बुक्स और उनके ऑथर जो है लिस्ट आउट करता हूँ। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली बुक्स हैं, जैसे कि द कॉन्स्पिरेसी टू ओस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। ऐसा कौन से प्रेसिडेंट है जिनको हटाने का प्रयास किया गया और आपने न्यूज़ में देखा हो गया, श्रीलंका के गोटाबाया। तो इन्होंने क्या लिखा, ये बुक लिखी है द विनर्स माइंडसेट ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू एवरी गेम एंड लाइफ, ये लिखा है सेन वाटसन ने। नेक्स्ट बुक जो है वो है 11 रूल्स फॉर लाइफ सीक्रेट टू लेवल अप, ये लिखा है चेतन भगत। चेतन भगत को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 11 रूल फॉर लाइफ, जीवन के 11 सिद्धांत कौन कौन से हैं जो कि सीक्रेट है, आपके लेवल को अप करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ये बुक लिखी है चेतन भगत ने। नेक्स्ट जो बुक है ये फोर्थ बुक स्वॉलोइंग द सन, ये भी आपको याद रखना है, लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी। लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी, तो ये आपको जो है 4 बुक हैं और 4 ऑथर हैं, आपको नाम इस तरीके से याद रखना है। कुछ सैन्य अभियान भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो लेटेस्ट जो है न्यूज में रहते हैं। भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ जो है, टाइगर ट्रायम्फ 24 यहाँ पे किया गया, और ये किससे रिलेटेड था, मानवीय सहायता से रिलेटेड था और आपात राहत से संबंधित था। आपको केवल और केवल नाम याद रखना है,
टाइगर ट्रायम्फ 24 किन किन देशों के बीच में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया, इंडिया और यूएसए की आर्मीज के बीच में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको IAU के नाम से जाना जाता है ने बेंगलोर के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक सुंदर ग्रह का नाम रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयंत मूर्ति नाम याद रखें। याद रखें ये नारायण मूर्ति नहीं है, ये है जयंत मूर्ति, जिस पे क्या करा है IAU ने एक एस्ट्रॉइड का नाम रखा है जयंत मूर्ति के नाम पर। भारत का जो है पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हम लोग जानते हैं कि डॉल्फिन का जो है कहाँ पे अस्तित्व है, वो है बिहार में, गंगा के आसपास का रीजन है वहां पे। तो बिहार में पटना में विश्वविद्यालय परिसर में जो है गंगा नदी के तट पर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का। तो याद रख पाएंगे इतनी चीजें। नेक्स्ट, देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में एस्टेब्लिश किया गया है। कटक की चांदी है, उसको तारकसी को GI टैग मिला है। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में, जो कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये तो पता ही है कि कटक की कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। और यहाँ की चांदी को जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग यहाँ पे देखने को मिला है। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में कहाँ किया गया? इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है मंदिर से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पाली जिले के जोड़न गांव में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। हमने राम मंदिर से रिलेटेड भी पैरामीटर पढ़े कि वो कौन सी रिवर के बैंक पे बनाए गए हैं, किस शैली में बनाए गए हैं, और ये जो है इनके मूर्तिकार कौन थे, सारी कहानी हमने पढ़ने की कोशिश करी। कई लोगों का इश्यू रहता है कि सर हमें चीजें याद नहीं रह पाती। तो याद करने का सीधा सा तरीका ये है कि क्लास को जो है 2 से 3 बार, चाहे वो 1.5 की स्पीड में सुने, चाहे 2 की स्पीड में सुने, आप सुनने की कोशिश करें और देखेंगे कि चीजें याद रहने लगेगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इतने कम समय में याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, तो अब हमारा जो करंट अफेयर बचा हुआ है वो 1 मई से 15 मई, यानी 1 मई से 15 मई तक का जो करंट अफेयर हम लोग और पढ़ेंगे, ये हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे 16 मई को। ठीक है, तो तब तक आप अपनी जो है तैयारी को बूस्टअप करते रहें, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहें। बाकी मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में सारी कहानी बताई है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस टाइप के कंटेंट की ज़रूरत है, जिससे मुझे समझने में आसानी होगी कि मुझे अगला कदम क्या करना होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।